यहाँ से स्टार्ट करेंगे। केजीएस के यहाँ पर बीपीएससी का टेस्ट है, जो खान ग्लोबल स्टडीज यहाँ पर क्लासेस है, तो उनका टेस्ट सीरीज यहाँ पर है। ये टेस्ट नंबर हम लोग 11 कर रहे थे, है ना। इसका पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग यहाँ पर 73 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और हम लोग ने कल परसों की देखा था ज्ञान बिंदु का पेपर दूसरा, उसका पार्ट 1 कर लिया। पार्ट 2 भी आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। दृष्टि का भी पेपर को यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से जो मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर होगा, ये इसका पहला पेपर है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 74 से आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 74 है। भावी आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना भारत में रायबरेली से के सैयद अहमद ने की थी। पहला क्या होगा, 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत में इसका प्राथमिक परिचालन केंद्र पटना में स्थापित किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से सेकेंड बात करेक्ट है। अभी तीसरा, यह आंदोलन शुरू से ही पूरी तरह से अंग्रेजों के खिलाफ निर्देशित था और उसने कभी भी किसी भारतीय शासक के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सैयद अहमद बरेलवी ने मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, इसमें जो रणजीत सिंह था उसके नेतृत्व वाले यहाँ पर साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध का आयोजन किया था। उन्होंने सिख के खिलाफ जिहाद की घोषणा भी की थी और बालाकोट में अपने व्रत से पहले कई लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 75 है। 1853 के चार्टर एक्ट के संबंध में विचार करना है। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी शक्तियों कार्यों को अलग किया था। पहला क्या होगा, 75 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की थी। यह बात भी करेक्ट है। इसने भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को अनुमति दी थी। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है भी। तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 1 2 3 डी। क्वेश्चन नंबर 76 है। सूची को सूची 2 को मिलान करना है। विद्रोह नेता और उसके क्षेत्र कौन कौन सा है। पहली बात है, पहला बोला है वेलुथम्पी। वेलुथम्पी आपको जाएगा क्या, केरल में। ठीक है, उसके बाद बक्सी जगबंधु। बक्सी जगबंधु हो जाएगा आपको यहाँ से 1। ठीक है, गोमधर कोनवार। गोमधर कोनवार आपको आ जाएगा असम। और दुदुमिया पूर्वी बंगाल। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, 76 का जो आंसर होगा ये सी करेक्ट है। 77 नंबर है क्वेश्चन है। 77 है 1857 के विद्रोह के दमन और दौरान उसके ब्रिटिश जो कमांडिंग ऑफिसर थे उसने सफलतापूर्वक दिल्ली के पुनः कब्जा कर लिया था। हमले के पहले के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ठीक है, तो 4 बातें हैं, इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, किसकी बात कर रही है। करेक्ट आंसर 77 का ये बात कर रहे हैं जॉन निकोलसन की। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी बात यहाँ पर कर रही है। 78 नंबर है। एक लाख चपल की संधि जो है 1748 उसके बारे में विचार करना है। इसके साथ ही भारत में कर्नाटक का जो युद्ध है कि समापन हुआ था। 78 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, इस संधि के तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास शहर पर स्थायी रूप से अपना नियंत्रण बरकरार रखा था। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि फ्रांसीसियों ने मद्रास पर स्थायी कब्जा नहीं रखा था, ना कि डुप्लेक्स था। और ला बार्डोनाइस ने प्रमुख नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने युद्ध के दौरान मद्रास पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था। लेकिन एक्स ला चपल की संधि शर्तों में विजयी क्षेत्रों की पारस्परिक बहाली का प्रावधान था। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई प्रशासनिक नीतियों के कालक्रम के रूप से सही ढंग से व्यवस्थित करता है। आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर, ये वेबगा सिद्धांत, टेलीग्राफ सेवा, वुड डिस्पैच, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1817 में मुख्य रूप से अंग्रेजी माध्यम में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से की गई थी। पहली बात क्या होगी, 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, डेविड हेयर और राजा राममोहन राय ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। इसकी 80 का आंसर सी करेक्ट होगा। 81, सती प्रथा के उन्मूलन के संबंध में विचार करना है। इसे औपचारिक रूप से 1829 के जो विनियमन 17 विलियम 17 होगा क्या 81 में 1829 में, चलो देखते हैं। विनियमन 17 ठीक है 17 द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है इसकी। सेकंड बात बोला है, ये बोला कि सेकंड यहाँ से विनियमन, हाँ ठीक है, सती प्रथा औपचारिक रूप से विनियमन
के तहत इसको खत्म कर दिया गया था। ठीक है, सही लिखा हुआ है। सेकंड बात है, प्रारंभ में ये नियम केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, इस प्रतिबंध पर रूढ़िवादी समाज हिंदू है, उसके वर्गों और यहाँ पर उससे पूर्ण मौन में कोई यहाँ पर विरोध देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रतिबंध का भी रूढ़िवादी हिंदू समाज में कड़ा विरोध देखने को मिला था और उन्होंने कानून को अपनी पारंपरिक धार्मिक रीति रिवाज में ब्रिटिश हस्तक्षेप माना था। 1 2 करेक्ट है सिर्फ इसका ए। 81 का आंसर होगा। 82 नंबर है, 1823 की लाइसेंसिंग विनियमन के बारे में विचार करना है। इन्हें कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स द्वारा अधिनियमित किया गया था। 82 का पहला करेक्ट है। प्रत्येक प्रकाशक को प्रेस शुरू करने से पहले सरकार के लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, इन कठोर नियमों के विरोध में राजा राम राय की फारसी पत्रिका मिरातुल अकबर का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। 82 का आंसर 1 2 और 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगला है 83, लॉर्ड कॉर्नवालिस के जाने के बाद भारत में किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप की नीति का सख्ती से पालन किया था और 1795 में खारदा की लड़ाई में मराठों के खिलाफ निजाम की मदद करने से इनकार कर दिया था। आंसर हो जाएगा 83 का क्या करेक्ट आंसर? ए करेक्ट है, सर जॉन सूर्या से सही आंसर होगा। 84 नंबर है, 84 नंबर क्वेश्चन, सेंट टोमे की लड़ाई 1746 जिसने पारंपरिक भारतीय सेनाओं पर आधुनिक यूरोपीय अनुशासित पैदल सेना की श्रेष्ठता उजागर की थी, फ्रांसीसी और निम्नलिखित सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। आंसर किसके बीच? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर बी, अनवर उद दीन यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, 84 का। 85 नंबर है, अक्सर किसे भारतीय सशक्त विद्रोह का जनक कहा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का, ये कहा जाता था वसुदेव बलवंत फड़के। ये यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, पुणे स्थित सैन्य वित्त कार्यालय में क्लर्क के रूप में कार्यरत फड़के ने उसको अपनी मरणासन माता से मिलने की छुट्टी ना मिलने के बाद ब्रिटिश सत्ता में क्या था, मनभोग कर लिया था, मतलब मोहभंग कर लिया था उसमें, राइट। उन्होंने रामोसी समुदाय को संगठित करके सशक्त जो संघर्ष था उसके माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक विद्रोही बल का गठन किया था। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? 85 का एक करेक्ट है। 86 नंबर है, मैच करते हैं, देखते हैं इसको। पहला बोला है 86 में, इसमें ऐसे शैक्षणिक संस्थान और इसके संस्थापक कौन कौन से हैं, राइट। पहली बात यहाँ से हो जाएगी कलकत्ता मदरसा, ये वॉरेन हेस्टिंग, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग ये हो जाएगा। संस्कृत महाविद्यालय जो होगा ये जोनाथन डंकन, ठीक है, जोनाथन डंकन। और हिंदू कॉलेज यहाँ से क्या होगा? हिंदू कॉलेज आपका हो जाएगा यहाँ से ये डेविड हेयर, इसका हिंदू कॉलेज होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज, डी नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली, इसका सही आंसर है। ठीक है, आंसर ये करेक्ट आंसर 86 का क्या होगा? 86 का सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ये ए करेक्ट है। 87 नंबर है 87, उन्होंने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की और यहाँ पर ब्रह्म आंदोलन के प्रभाव में विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों के लिए काम किया था। 87 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? तो ऐसे एक बात करें, कौन है इनमें से, किस व्यक्तित्व की बात कर रहा है? ये बात कर रहे हैं श्री धरलू नायडू, सही आंसर होगा 87 का। 88 नंबर है 88 नंबर, निम्नलिखित शासकों में से उनकी मृत्यु के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं, टीपू सुल्तान, हैदर अली, रणजीत सिंह, सिराजुद्दौला। ठीक है, 4 बातें यहाँ पर है। तो ये बोला है कि इनमें से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है ना। तो सिराजुद्दौला 1757, ठीक है, चौथा पहले हो जाएगा। उसके बाद हैदर अली 1782 2 नंबर, और उसके बाद टीपू सुल्तान 1799 पहला, और उसके बाद आपको हो जाएगा रणजीत सिंह 1839 तीसरा। 4 2 1 3 88 का एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में विचार करना है। इसने भारत के लिए राज्य सचिव की सहायता के लिए लंदन में 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा? स्टेटमेंट पहला यहाँ से आपका जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, सही बात है। सेकंड बात है, इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को रियासतों के समक्ष राजशाही का प्रतिनिधित्व करने के लिए वाइसराय की अतिरिक्त उपाधि प्रदान की गई थी। सेकंड बात करेक्ट है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर है सी। क्वेश्चन 90 कर्नाटक युद्धों के संबंध में विचार करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकारी युद्ध के प्रकोप में तत्कालिक परिणाम था। 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध मुख्य रूप से सूरत बंदरगाह में वाणिज्यिक व्यापारिक अधिकारों को लेकर लड़ा गया था। सेकेंड बात क्या है?
सेकंड बात गलत है, क्योंकि द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, इसका सूरत में व्यापारिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं था। इसके बजाय ये मुख्य रूप से दक्कन क्षेत्र में आंतरिक जो वंशवादी विवाद थे उसमें राजनीतिक उत्तराधिकार से लेकर लड़ा गया था। ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन 91 है 91। श्री रामकृष्ण परमहंस जो है उसके संबंध में विचार करना है। उन्होंने कलकत्ता के पास स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा की थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि विभिन्न धर्म केवल एक ही परम वास्तविकता तक पहुँचने के लिए विभिन्न मार्गों का। सेकेंड बात करेक्ट है, दोनों बात सही है। तीसरी बात है, तीसरा बोला है उन्होंने अपने जीवन काल में सामाजिक सेवा को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्कूलों और अस्पतालों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया था। तीसरा गलत है, क्योंकि श्री रामकृष्ण विशुद्ध रूप से रहस्यवादी और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन काल के बड़े पैमाने पर संगठनात्मक कार्य और संस्थागत सामाजिक सुधार में भाग नहीं लिया था। ओनली 1 2 करेक्ट है। 92 नंबर 92 अभिकथन ए और कारणार देखते हैं इसको। बोला है कि इसमें बोला है कि अंग्रेजों ने 1856 में कुशासन के आधार पर अवध राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था। पहली बात 92 का करेक्ट है। सेकंड कारण था कि यहाँ पर जो नवाब वाजिद अली शाह था उसका निधन के बिना किसी स्वाभाविक या जैविक उत्तराधिकारी के बिना ही हो गया था, और जिसके परिणामस्वरूप डॉक्टर डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत लागू हो गया था। दोनों बातें यहाँ से क्या इसकी ये करेक्ट नहीं है। पहली बात तो सही थी, लेकिन दूसरी बात यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नवाब वाजिद अली शाह को कोई यहाँ पर उत्तराधिकारी नहीं था, और ना ही वे अपने अवध पर कब्जे किया था। ठीक है, जाते समय अवध ना ही वे अवध जाते समय कब्जे किया था, और उन पर जब तक अंग्रेजों का अवध का कब्जा किया तब तक उन्हें हटा दिया गया था वहाँ से। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है। 92 का सी। 93 नंबर है प्रारंभिक ब्रिटिश बस्तियों और उनकी स्थापना के जो वर्ष हैं उसके बारे में विचार करना है। बस्ती और इसके वर्ष कौन कौन से हैं। पहली बात है, पहला है ये बोला है कि पहला बोला है सूरत में अंग्रेजी कारखाना 1613 करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है सेंट जॉर्ज मद्रास 1639, ये भी बात करेक्ट है। तीसरी बात है फोर्ट विलियम कलकत्ता 1700, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। 1 2 3 आंसर यहाँ से सी नहीं डी करेक्ट है, सभी करेक्ट है। 94 नंबर है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा भीषण और लंबे समय तक चले आ रहे प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, और जगदीशपुर आरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर 94 का जो हो जाएगा आपका ये कुंवर सिंह यहाँ से सही आंसर होगा। बाबू कुंवर सिंह बिहार के आरा के पास जगदीशपुर के पास एक प्रमुख राजपूत जमींदार थे, और विद्रोह शुरू होने से पहले होने से समय की उनकी जो लगभग 80 वर्ष थी। ठीक है, तो यहाँ से 20 का कई आंसर होगा। 95 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रशासक 1840 के दशक में दौरान उत्तर पश्चिम प्रांतों में जो स्थानीय सेना में शिक्षा की एक व्यापक प्रणाली शुरू करने के लिए जिम्मेदार था। आंसर 95 का हो जाएगा। जेम्स थॉमसन इसका सही आंसर। जेम्स थॉमसन उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल 1843 से 1853 के दौरान जेम्स थॉमसन के स्थानीय भाषा में शिक्षा को लेकर व्यापक व्यवहारिक प्रणाली शुरुआत की थी। ठीक है, और कुछ चुनिंदा लोगों के लिए अंग्रेजी में उच्च शिक्षा के ध्यान केंद्रित करने को लेकर के शिक्षित करने को प्रदान किया था। तो सी करेक्ट होगा। 96 नंबर है निम्नलिखित समाचार पत्रों पत्रिकाओं को उनके प्रथम प्रकाशन के कालक्रम के अनुसार क्या करना है, व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करते हैं, देखते हैं। व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 96 का पहला सोम प्रकाश आपका नहीं, पहले आपका हो जाएगा यहाँ से संवाद कौमुदी। हाँ, पहले संवाद कौमुदी होगा। दूसरा नंबर 1821 में हुआ था, मैं बताता जा रहा हूँ। दूसरा बॉम्बे समाचार 1822, बॉम्बे समाचार पत्र 1822, तो वहाँ पर चौथा नंबर। उसके बाद आपका होगा राष्ट्रगुप्तार जो अब आएगा कब, यह राष्ट्रगुप्तार 1851 है ना, तीसरा। उसके बाद पहला आपका आएगा 2 4 3 करेक्ट आंसर है 96 का सी। 97 आते हैं। 97 है निम्नलिखित जो घटना उस पर सुधार विचार करना है। गंग नहर खोलने की घोषणा, विधवा पुनर्विवाद नियम, मैसूर का विलय, बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली रेल का जो रेलवे लाइन का उसका उद्घाटन किया गया था कब। तो देखो इसके हिसाब से आपको बताना है कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल से संबंधित है कौन कौन से। ठीक है, 97 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल से संबंधित नहीं है, जो वो जाएंगे बी स्टेटमेंट। केवल तीसरा संबंधित नहीं, बाकी सब यहाँ पर क्या संबंधित है इससे। ठीक है, मैसूर का जो विलय था ये क्या होता, मैसूर का विलय डलहौजी के संबंधित नहीं था। डलहौजी ने मैसूर को अपने राज्य में नहीं मिलाया था, और मैसूर का प्रशासन काफ़ी पहले के शासक कृष्णराज वाडियार तृतीय के घोर कुशासन के आरोप में यहाँ पर हाथ में ले लिया गया था। तो ये बात गलत हो जाएगी, बाकी सब सही है। 98 नंबर है 98 उन्होंने 1823 में किन्होंने
यहाँ पर उन्होंने की बात की जा रही, तो यहाँ पर कोई 4 आदमी हैं, हाँ, या 4 को यहाँ पर शासक हैं, ये 4 यहाँ पर कोई व्यक्तित्व हैं। तो देखो बोला कि उन्होंने यहाँ पर 1823 में 1828 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था और उनके कार्यकाल के दौरान पहला बर्मी युद्ध लड़ा गया था और भरतपुर पर अंग्रेजों को कब्जा कर लिया था। आंसर 98 का किसकी बात कर रहा है? ये 98 में बात कर रहा है, ये लॉर्ड एम्सहर्स्ट की बात कर रहा है। बी यहाँ से सही आंसर होगा। 99 नंबर है, पूर्वी भारत में लाभदायक जो व्यापार है उसके अंग्रेजों के डचों और प्रतिस्पर्धा करने वाले जो 1722 में ओस्टेड कंपनी की स्थापना की गई थी। किस यूरोपीय सम्राट राज ने इस कंपनी को दिक्कत किया था? आंसर हो जाएगा 99 का, ये किया था बी, पवित्र रोमन सम्राट ऑस्ट्रिया इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन को। द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध के बारे में विचार करना है। ठीक है, इसके संबंध में देखते हैं। ये लड़ाई लॉर्ड डलहौजी के गवर्नर जनरल रहते हुए लड़ी गई थी। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, युद्ध का तात्कालिक कारण जो था बर्मी राजा द्वारा ब्रिटिश मिशनरी को देश में प्रवेश की अनुमति से इनकार करना था। सेकंड बात गलत है। तीसरा, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने निचले बर्मा के पेगू प्रांत पर कब्जा कर लिया था। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है, तो क्या होगा सही? सही आंसर 100 का सी। गलत पूछा तो दो। क्वेश्चन नंबर 101 है, ब्रिटिश भारत में पहला अकाल आयोग जिसे अकाल संहिता बनाने को लेकर राहत कार्यों को लेकर परिवर्तन करने की सिफारिश की थी 1880 की दक्षता में नियुक्त किया गया था। किसे? आंसर हो जाएगा 101 का सही आंसर हो जाएगा बी, सर रिचर्ड स्ट्रेची इसका सही आंसर होगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, गंधमार्क संधि जो है उसकी 1879 की जिसने यहाँ पर अंग्रेजों के लिए एक वैज्ञानिक सीमा जो थी उसकी सुनिश्चित करने को लेकर किसी संघर्ष के रूप में चरण को समाप्त करने की हस्ताक्षर किए थे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर गंधमार्क की संधि मई 1879 में 1879 पर ब्रिटिश सरकार और अफगान अमीर याकूब खान के बीच हस्ताक्षर किया गया था, जिसने द्वितीय अफगान युद्ध का पहला चरण समाप्त हुआ था और मध्य एशिया में बढ़ते रूसी प्रभाव के डर से क्या हुआ था, इसमें लॉर्ड लिटमन की शुरुआत को लेकर के संधि अंग्रेजों की कुर्रम सिबी और रणनीतिक क्षेत्रों को लेकर के इसमें योगदान दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 103 है, पापना कर्षक लीग के बारे में विचार करना है। यह आंदोलन मुख्य रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ निर्देशित था और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता था। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका जो होगा ये क्या होगा? 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। सेकंड बात है, बंकिम चंद्र चटर्जी CR दत्त जैसे प्रमुख राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों किसानों के हित के लिए सक्रिय रूप से समर्थन देते थे, ये बात करेक्ट है। लेकिन पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि पापना जो कृषक संघ था एक कृषि आंदोलन था, ना कि कोई राजनीतिक या उपनिवेशीवाद विरोधी आंदोलन। ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 104 है, 1878 से 1879 के बीच हम पर वैधानिक सिविल सेवा के संबंध में विचार करना है। इसे लॉर्ड लेटन द्वारा शुरू किया गया था ताकि मनोनयन के माध्यम से उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले भारतीयों के लिए अनुबंधित पदों को छठा हिस्सा आरक्षित किया जा सके। पहला 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात, इसने भारतीयकरण की राष्ट्रवादी मांगों को सफलतापूर्वक पूरा किया था और स्वतंत्रता तक सीमित सिविल सेवा भर्ती का मुख्य माध्यम बना रहा था। सेकंड बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 104 और 105 105 है, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध है जो उसके समापन के संबंध में संधियों पर विचार करना, संधियों के बारे में। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला बोला है कि देवगांव की संधि नागपुर के भोसले परिवार के साथ हस्ताक्षरित की गई थी। 105 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट, हाँ ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड बात है, सुजी अंजन गांव की संधि ग्वालियर की सिंधिया के साथ यहाँ पर हस्ताक्षरित की गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, इंदौर की होलकर के साथ जो राजघाटपुर है उसकी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 सभी बातें यहाँ से क्या होगी? द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध है उसके बारे में एकदम करेक्ट है। आंसर 105 का डी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो यहाँ पर जितने टॉपिक आते जा रहे हैं, टॉपिक पे आपको ट्रस्ट करना है, किसी क्वेश्चन पर ट्रस्ट नहीं करना है कि सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी पूछ ले, है ना। अगर आप सिर्फ बीपीएससी पे ही डिपेंड हो पेपर दे रहे हो तो बीपीएससी के ही प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, है ना, जैसे कि अब मैं करा रहा हूँ। और देखो अगर चाहते हो कि बीपीएससी के साथ साथ मेरा और भी एग्जाम निकल जाए, है ना, तो आप इनके टॉपिकों को अच्छे से कवर करो, क्योंकि बीपीएससी साल में एक ही बार आता है एग्जाम, है ना। तो इस वजह से जरूरी नहीं कि आप जो भी यूपी पीसीएस होने वाला यूपी पीसीएस भी दे सकते हो, कुछ और स्टेट के एग्जाम होने वाला है तो वो सब भी आप दे सकते हो। ये सब टॉपिकों को कवर करके टॉपिक अच्छे से कवर करो जो आते जा रहे हैं। जैसे कि द्वितीय एंग्लो मराठा के बारे में क्वेश्चन आया तो जरूरी नहीं कि इसी क्वेश्चन से ही पूछा जाए, इसी टॉपिक से पूछा जाए या इसी 3 स्टेटमेंट से पूछा जाए, तो इनको डीप में जाकर के कवर करो तो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है,
आते हैं क्वेश्चन 106 नंबर। भारतीय रेलवे के यहाँ पर प्रारंभिक विकास के संबंध में विचार करना है। पहली रेलवे यात्री रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच खोली गई थी। 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस निर्माण कार्य के लिए प्रमुख रूप से ब्रिटिश सरकार के खजाने से धन जुटाया गया था ताकि सार्वजनिक परिवहन सस्ता हो सके। ये बात गलत है, क्योंकि भारत में रेलवे प्रारंभिक निर्माण वित्त पोषण ब्रिटिश सरकार के खजाने से नहीं बल्कि यहाँ पर इसका उद्देश्य था कि जन कल्याण के लिए सस्ता उपाय करना, और इसके बजाय इसका वित्त पोषण पुरानी गारंटी प्रणाली के तहत निजी ब्रिटिश पूंजी के लिए किया गया था। ठीक है, ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 है। 107 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला है 1793 में शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त संबंध में विचार करना है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बोर्ड राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में विस्तृत विवरण तैयार किया गया था। 107 का पहला गलत है। सेकंड, इसने जमींदारों को जमीन का पूर्ण स्वामी माना था बशर्ते कि वे लगान चुकाते रहें। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। राजस्व की मांग में राज्य का हिस्सा किराए का 10/11 से भाग से स्थायी रूप में निर्धारित करने को दिया गया था। तीसरी बात ये भी करेक्ट होगा। चौथा, इसने खेती करने वाले किसानों के पारंपरिक अधिकारों की सफलतापूर्वक रक्षा को संहिताकरण किया था। चौथी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त की कृषि करने वाले जो किसान थे उसकी विनाशकारी साबित होता और इसमें व्यवस्था को जानबूझकर उनके पीढ़ियों से चली आ रही भूमि पर उनके पारंपरिक अधिकारों की अनदेखी की और उन्हें नष्ट कर दिया गया था। इससे उन्हें मात्र काश्तकार बना दिया गया था, जिससे उनके पूरी तरह से असुरक्षित रह सकें। ठीक है, चौथा गलत हो जाएगा। 2, 3 करेक्ट है, आंसर बी। 108 नंबर है। 108 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है अफगानिस्तान के संबंध में सही बात बताता है, ब्रिटिश फॉरवर्ड पॉलिसी का सही वर्णन करता है। ब्रिटिश फॉरवर्ड पॉलिसी को लेकर के अफगानिस्तान का जो संबंध है उसके बारे में देखो। पहली बात है, इसका सबसे आक्रामक समर्थन लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। पहली बात 108 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड, इसका उद्देश्य संभावित रूसी विस्तार के खिलाफ उत्तर पश्चिम सीमा को सक्रिय रूप से सुरक्षित करना था। सेकंड बात भी सही है। इसके परिणामस्वरूप विनाशकारी प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। तीसरी बात ठीक सही है। आंसर 1, 2, 3 108 का 1, 2, 3 मतलब सी। 109 आते हैं। 1806 का वेलोर युद्ध के बारे में विचार करना है। ठीक है, जो 1857 के विद्रोह के एक हिंसक पूर्ववर्ती था और मद्रास के केस यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर ने इस विद्रोह को देखा और बाद में स्थिति को संभालने के तरीके के कारण उन्हें इंग्लैंड वापस बुला लिया गया था। 109 का आंसर हो जाएगा। ये बात कर रहा है बी, लॉर्ड विलियम पेंटिंग की बात कर रहा है। ठीक है, 110 नंबर है। अभिकथन ए और कारणार जो इसमें देखते हैं। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने मराठों के निर्णायक युद्ध में निर्णायक रूप से पराजित किया था। 110 का क्या होगा? 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। ठीक है, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों का निर्णायक पराजय नहीं मिली थी। वास्तव में ये एक गतिरोध जैसा था। मराठा सेनाओं ने अपनी जो उत्कृष्ट रणनीति थी जली हुई धरती का प्रयोग करते थे। ठीक है, पहला गलत है। सेकंड, अंग्रेजों के पास पारंपरिक मराठा घुड़सवार सेना की तुलना में अत्यधिक कुशल अनुशासित पैदल सेना को बेहतर तोपखाना देखा गया था। ये बात सही है। ओनली आर करेक्ट है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन 111 है। कोलाचेल की लड़ाई जो थी 1741 में भारत में किस यूरोपीय शक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया था? आंसर हो जाएगा 111 का करेक्ट आंसर डच यहाँ से सही आंसर होगा। कोलाचेल की लड़ाई अगस्त 1741 में दूरदर्शी राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर साम्राज्य की सेनाओं के साथ एडमिरल यूस्टेशियस डी लेनाय के नेतृत्व में इसके बीच लड़ी गई थी। 112, निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी भारत में तर्कवादी और आधुनिक विचारों को फैलाने के लिए 1832 में मराठी साम्राज्य समाचार दर्पण की स्थापना की थी? 112 का आंसर हो जाएगा क्या? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। बाल शास्त्री जंबेकर इसका करेक्ट आंसर होगा। बाल शास्त्री जंबेकर ने 1832 में मराठी समाचार पत्र दर्पण की स्थापना की थी और इसे सबसे पुराने मराठा पत्रों में से एक माना जाता था और इसने पश्चिमी भारत में आधुनिक शिक्षा, तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक जागरूकता के प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 113, प्रथम जो कारखाना अधिनियम है 1841 के संबंध में विचार करना है। इसे लॉर्ड रिपन वाइसराय के काल के दौरान पारित किया गया था। पहला 113 का पहला स्टेटमेंट सही है। इसमें वयस्क पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए काम, घंटे और स्थिति के व्यापक रूप से विनियमित किए गए थे। सेकंड बात गलत है, क्योंकि वयस्क कामगारों के संबंध में ये अधिनियम जो था है ना, ये अधिनियम पूरी तरह से अपर्याप्त था और इसमें वयस्क पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए काम के घंटे की स्थिति को विनियमित नहीं किया गया था। ओनली वन करेक्ट है 113 का। 114 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन ए और कारणार। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर रहे उभरते भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग 1857 के विद्रोह से काफी हद तक खुद को अलग रखे थे। पहला क्या होगा? 114 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। बोला कि उन्हें गलतफहमी थी कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन एक आवश्यक गतिशील शक्ति थी जो भारत के औपनिवेशिक और आधुनिकीकरण को लेकर औद्योगिकरण में मदद करेगी। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है।
दोनों बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 114 का आंसर क्या होगा? ए करेक्ट है। 115 नंबर है, ब्रिटिश भारत में 1843 1843 के अधिनियम जो थे 5 उसके प्रावधानों के तहत दास प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम में पारित करने के लिए कौन सा गवर्नर जनरल जिम्मेदार था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 का। सही आंसर यहाँ से ये होगा क्या? सी, लॉर्ड एलनबरो इसका सही आंसर होगा। 116 नंबर है, राधा स्वामी जो आंदोलन है उसके संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1861 में आगरा में तुलसी राम द्वारा की गई थी, जिन्हें शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है। 116 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, इस आंदोलन का दृढ़ विश्वास था कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए मूर्ति पूजा और भव्य पारंपरिक हिंदू परिवारों का हिंदू जो मंदिरों था उसका निर्माण आवश्यक था। ये बात गलत हो जाएगी, ओनली वन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 117, 117 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध जो 1824 से 26 के बीच इसको विचार करना है। यह युद्ध बर्मा द्वारा असम और अराकान क्षेत्र में सैन्य विस्तार के कारण भड़का था, जिससे बंगाल की सीमा को खतरा पैदा हो गया था। 117 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, ये युद्ध अंग्रेजों के लिए एक त्वरित रक्तपात रहित जीत थी, जिसने उसकी कोई नुकसान नहीं हुआ था। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह युद्ध ना तो त्वरित था और ना ही रक्तपात रहित था। वास्तव में ये उस समय तक भारतीय इतिहास में अंग्रेजी द्वारा लड़ा गया सबसे बड़ा और सबसे खर्चीला सबसे घातक युद्धों में से एक था। ओनली वन करेक्ट है। 118 नंबर है, 118 है, उन्होंने इंदु प्रकाश अखबार की स्थापना की और महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक सुधार के लिए व्यापक रूप से काम किया था और प्रार्थना समाज से भी जुड़े हैं। ये निश्चित किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है एम जी रनाडे की बात कर रहा है। 119 नंबर है, प्रारंभिक सुधार आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम को विचार करना है। पहली बात है 119 का देखते हैं। ये बोला है कि आत्मीय सभा की स्थापना, मिरातुल-अखबार का प्रकाशन, सती प्रथा आंदोलन, ब्रह्म समाज की स्थापना। कोर्ट के हिसाब से चुनेंगे तो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में, लिखते जो मैं बताता रहा हूँ। ठीक है, 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना। मिरातुल-अखबार का प्रकाशन 1822 में हुआ था। ठीक है, जनता को शिक्षित करने का लेकर के यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर के यहाँ पर मिरातुल-अखबार ये था। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में। इस टाइप से जो मैचिंग करेंगे तो सेट लगाएंगे तो 119 का डी का आएगा आंसर। 120 नंबर है, सिंध की विजय 1847 के संबंध विचार करना है। सिंध की विजय 1843 के बारे में। सिंध के अमीर ने इससे पहले 1839 में अंग्रेजों के साथ एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 120 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये विलय काफ़ी हद तक प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध के मिली अपनी अपमानजनक हार की भरपाई करने की इच्छा पर ब्रिटिश इच्छा से प्रेरित था। सेकेंड बात करेक्ट है। ब्रिटिश जो जेम्स आउट्रम है इसने अंतिम सैन्य हमले का नेतृत्व किया था, जिसने मियानी की लड़ाई में अमीर की सेनाओं का कुचल दिया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि अंतिम आक्रमण का नेतृत्व तो जेम्स आउट्रम ने नहीं, बल्कि यहाँ पर मेजर जो आउट्रम सिंध ने ब्रिटिश रेजिडेंट थे, जिन्होंने लगातार बिगड़ती बातचीत को संभाला था। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है 121, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है 1857 के विद्रोह की विफलता के लिए जिम्मेदार था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का। ये इस विद्रोह में एक एकीकृत अखिल भारतीय समन्वय और एक सक्षम केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। 121 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, आधुनिक शिक्षित भारतीय बुद्धिजीवियों ने विद्रोह को समर्थन करने से इनकार कर दिया था। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, दिल्ली और लखनऊ में ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ विद्रोह के साथ गोरखा और सिख सक्रिय लोग शामिल थे। तीसरी बात क्या होगी? ये बात गलत है, क्योंकि गोरखा और सिख विद्रोही के साथ नहीं मिले थे, उन्होंने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की थी। ठीक है, ठीक गलत हो जाएगी बात। 1 2 करेक्ट है। 122 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले अभिगतन एक कारणार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में नागरिक और नए जो प्रशासन थे उसको उच्च पदों पर व्यवस्थित रूप से यूरोपीकरण किया था। 122 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कॉर्नवालिस द्वारा दृढ़ विश्वास था कि हिंदुस्तान का प्रत्येक निवासी जन्मजात रूप से स्पष्ट भ्रम और उससे उचित पदों पर आसीन होने के लिए आवश्यक ईमानदारी का अभाव था। सेकेंड बात भी सही होगी, दोनों सही है, ए नंबर आंसर है। 123 नंबर है 123, कलकत्ता में स्थित
सदर दीवानी जो अदालत है, और यहाँ पर सदर निजामत अदालत जो उच्च न्यायालयों की स्थापना से पहले क्रमशः दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च अपीली न्यायालयों के जो रूप में काम करती थी, मूल रूप से किसके द्वारा स्थापित की गई थी? 123 का आंसर हो जाएगा, ये फिर स्थापित की गई थी डी स्टेटमेंट वारंट हेस्टिंग, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 124 है, इसमें बोला है 1786 के अधिनियम के संबंध में विचार करना है। इससे विशेष रूप से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने के लिए राजी करने के उद्देश्य से अधिनियम किया गया था। 124 का पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, इसने गवर्नर जनरल को विशेष मामले में अपनी परिषद के निर्णय रद्द करने को अधिकार दिया था और उन्हें कमांडर इन चीफ का पद धारण करने की अनुमति दी थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा, गलत पूछा है तो गलत कोई नहीं है ना, तो आंसर क्या होगा? दोनों सही है, वजह से गलत कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, 1857 के विशाल विद्रोह के दौरान लंदन में संकट का सामना कर रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा 125 का करेक्ट आंसर सी, लॉर्ड पाल्मस्टन इसका सही आंसर होगा। 126 है, पोर्टो नोवो की लड़ाई 1781 के संबंध में विचार करना है। ये द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान लड़ी गई एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। 126 का पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने टीपू सुल्तान की सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया था, जिसके परिणामस्वरूप टीपू की तत्काल मृत्यु हो गई थी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि आयरकूट ने नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर सेना की निर्णायक रूप से हराया था, ना कि उसके पुत्र टीपू सुल्तान के नेतृत्व वाली सेना को। ये बात गलत हो जाएगी, ओनली वन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 127 आते हैं। 127 है, निम्नलिखित में से किसने बंबई में जो वयस्क गुजराती और पारसी लोगों को शिक्षित करने के लिए 1848 में ज्ञान प्रसारक मंडली संवर्धन समिति की स्थापना की थी? आंसर 127 का सही आंसर क्या होगा? सी, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर होगा। 1848 में 1842 बंबई में ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की थी। 128 है, गडकरी विद्रोह के बारे में विचार करना है। पहला, गडकरी एक वंशानुगत सैन्य वर्ग था जो मराठी किलों में तैनात रहते थे। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका 128 का क्या होगा? सही है। सेकंड, उन्होंने कोल्हापुर में अंग्रेजों और खिलाफ उसके विद्रोह किया था, क्योंकि यहाँ पर उनकी पारंपरिक जमीनी और औपनिवेशिक सरकार को चुकाने के लिए जब्त कर ली गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड भी करेक्ट है। 12 से ये आंसर सी। 129, बिहार में तिनकठिया प्रणाली के बारे में विचार करना है। इस अधिनियम के तहत यूरोपीय बागान मालिकों जो थे उसको स्थानीय अकाल राहत दिलाने के लिए अपनी भूमि के 3/20 हिस्से से खाद्य फसलें उगाने का आदेश दिया गया था। 129 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि तिनकठिया प्रणाली का उपयोग का यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा खाद्य फसलों की खेती से कोई संबंध नहीं था, न इससे अकाल से राहत दिलाने का कोई बनाया गया था। वास्तव में इसने स्थानीय खाद्य सुरक्षा को और भी बदतर बना दिया था। पहला गलत है। सेकेंड बात है, ये एक अत्यंत शोषणकारी व्यवस्था थी जिसने भारतीय किसानों को कानून और अनुबंध के तहत यूरोपीय बागान मालिकों के लिए अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने को मजबूर कर दिया था। सेकेंड क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है। आंसर ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 129 हो गया। 130 130 नंबर है। बड़ौदा के गायकवाड़ शासक की आपत्तिजनकारी नीति थी, उसके विरुद्ध निर्देशित बघारा विद्रोह, जिसे यहाँ पर अंग्रेजों के समर्थन प्राप्त था, मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर हो जाएगा 130 का करेक्ट आंसर जो हुआ था ओखा मंडल, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131 है, पंजाब के विलय और प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। इसमें बोला है भैरववाल के संदेश 1846 में पंजाब राज्य को एक ब्रिटिश रेजिडेंट के अधीन रखा गया था, जिसकी सहायता के लिए एक एजेंसी परिषद भी मौजूद थी। 131 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। सेकंड, नवगठित प्रांत के शासन के लिए जॉन लॉरेंस को पहले नव मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। सही बात है। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत के बाद सर जॉर्ज बार्लो ने 1849 में बंगाल को अपने राज्य में मिलाया था। तीसरी बात गलत, क्योंकि बंगाल को 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य में मिला लिया था, न कि सर जॉर्ज बार्लो ने। ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 132 132 नंबर है। 1835 के प्रेस अधिनियम के संबंध में विचार करना है। पहला, इस अधिनियम को पारित करने के लिए चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता उपाधि दी गई थी। 132 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसने जॉन एडम्स द्वारा 1823 में लागू किए गए कठोर लाइसेंसिंग विनियम को निरस्त कर दिया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली 1 2 करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट भी है, दोनों सही है। आंसर 132 का डी।
पूछे गलत है तो कोई गलत नहीं है। 133 नंबर है, 133 नंबर देखते हैं 133 को। 133 पहला है, बोला कि 1857 के विद्रोह के दौरान पटना विद्रोह के नेतृत्व में किसने इसका नेतृत्व किया था? पटना विद्रोह का नेतृत्व इसमें से किसने किया था? 133 का आंसर क्या होगा? ये किया था पीर अली, इसका सही आंसर होगा। 134 है, 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना कि कौन सी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनके समर्थकों से सही सम्मिलित है। सही सम्मिलित है ये हो जाएगा पहला, बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। 34 का पहला करेक्ट है। सेकंड, कार्ल मार्क्स ने इस घटना को पूरी तरह से सामंती जमींदारों की प्रतिक्रियावादी विद्रोह कहकर खारिज कर दिया था। सेकंड बात गलत होगी। तीसरा, आरसी मजूमदार ने कहा था कि यह न तो पहला युद्ध था और न ही राष्ट्रीय युद्ध का और न ही स्वतंत्रता का युद्ध था। तीसरी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर यहाँ से सी। 135 नंबर है 135। सूची को सूची 2 को मैच करने आदिवासी किसान नेता और इसका क्षेत्र कौन सा था? पहली बात, पहला बोला इसमें कि करमसा पागलपंथी बंगाल है ना। टोमस ओरा कोया विद्रोह से संबंधित था, गोदावरी आंध्र प्रदेश में। और बुद्धो भगत क्या था? बुद्धो भगत छोटा नागपुर कोल विद्रोह है ना। और यहाँ पर पीर पांड्या ये कटम्बगम जो थे ये तिरुवेल्लुवरी मद्रास। करेक्ट आंसर 135 का ए करेक्ट है। A1 B2 C3 D4। 136 नंबर 136, 1838 की जो पर त्रिपक्षीय संधि के यहाँ पर विनाशकारी प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध की राजनीतिक नींव रखी थी। इस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शाह सुजा और किस भारतीय शासक के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर हो जाएगा 136 का करेक्ट आंसर, ये महाराजा रणजीत सिंह इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, किस मुगल सम्राट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रसिद्ध दस्तक प्रदान किया था, जिसने उसके माल को स्थानीय पारगमन शुल्क से छूट दी थी और जिसका बाद में व्यापक रूप से दुरुपयोग किया था? आंसर 137 का सी करेक्ट है, फारूक सियर सही आंसर होगा। आगे आते क्वेश्चन 138, पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 के संबंध में विचार करना है। मराठा सेना की कमान सदाशिवराय भाऊ के हाथ में थी, जबकि अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहे थे। 138 का पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, मराठों को राजपूत, जाटों और सिखों के महत्वपूर्ण सैन्य सहायता मिली, जिससे यहाँ पर युद्ध लंबा चला था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि मराठों से इस विनाशकारी पराजय को सबसे अहम कारण उत्तर भारत में उसकी पूरी तरह से अलग थलग रहना पड़ा था और उन्हें राजपूत, जाटों और सिखों से कोई महत्वपूर्ण समर्थन नहीं मिला था। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 138 का 139 139 नंबर है। भारत में पद पर रहते हुए हत्या किए जाने वाले एकमात्र ब्रिटिश वायसराय कौन थे, जिनकी हत्या अंडमान द्वीप समूह में शेर अली अफरीदी नामक एक अपराधी ने की थी? 139 का सही आंसर क्या होगा? 139 का सही आंसर आपको हो जाएगा ये लॉर्ड मेयो, इसका सही आंसर। लॉर्ड मेयो ने अपने कार्यकाल के दौरान हत्या किए जाने वाले एकमात्र ब्रिटिश वायसराय थे और 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में स्थित दंड बस्ती का निरीक्षण करने के लिए एक आधिकारिक दौरे पर अंडमान द्वीप समूह में शेख अली अफरीदी नामक एक कैदी को उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, एक कैदी ने उनकी हत्या कर दी, सही बात है। 139 का पी करेक्ट है। 140 नंबर है 140, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में विचार करना है। ठीक है, पहली बात है इसकी स्थापना 1664 में राजा लुई 14 के अधीन एक यहाँ पर मंत्री कोलबर्ट द्वारा की गई थी। 140 का पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। फ्रैंकोइस मार्टिन पांडिचेरी के स्थापक थे, जो भारत में फ्रांसीसी सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गए थे। सही बात है। फ्रांसीसी ने अंग्रेजों के साथ भारत में अपने विशाल क्षेत्रीय साम्राज्य को 1947 तक सफलतापूर्वक बरकरार रखा था। तीसरा गलत है, क्योंकि फ्रांसीसियों ने विशाल क्षेत्रीय साम्राज्य को बरकरार नहीं रखा था, बल्कि भारत में साम्राज्य स्थापित करने की उनकी राजनीतिक और सैन्य महत्वाकांक्षा को कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों के निर्णायक युद्ध में कुचल दिया था। 1 से करेक्ट है ना। 141 है, सूची को सूची 2 को मैच करने ब्रिटिश निवासी अधिकारी और यहाँ पर संबद्ध इसके क्षेत्रीय जो विलय थे कौन कौन से थे? पहली बात है इसमें बोले जेम्स आउटरम अवध है ना। अगला क्या है? अगला यहाँ पर चार्ल्स नेपियर सिंध, ठीक है, हेनरी लॉरेंस पंजाब। अगला है बेरी क्लॉज आपको हो जाएगा क्या? ये मैसूर। ठीक है, मैसूर, हाँ ठीक है करेक्ट है। आंसर 141 का क्या हो जाएगा? 141 का मैच करेंगे तो A1 A4 B3 C1 D4 ए करेक्ट है आंसर इसका। 142 142 नंबर है।
रोहिला युद्ध 1774 के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक को अपनी ओर से लड़ाई लड़ी थी? आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर ये बी अवध का नवाब इसका सही आंसर होगा। रोहिला युद्ध 1774 में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में लड़ा गया था और इस संघर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रोहिलखंड के रोहिलों को जो खिलाफ सुजाउद्दौला को सैन्य सहायता प्रदान की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 है, 142 का बी करेक्ट है। यहाँ से 143 है, 1861 के उच्च न्यायालय के अधिनियम ने पुराने सर्वोच्च न्यायालय और सदर न्यायालयों के स्थान लिया था। इस अधिनियम के तहत 1862 में किन 3 शहरों को एक साथ उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? आंसर 143 का हो जाएगा डी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। यहाँ से सही आंसर होगा। कलकत्ता में 1862, ठीक है, उसके बाद बॉम्बे में 1862 में और मद्रास में 1862, क्योंकि यहाँ पर एक साथ स्थापना की गई थी। आगे आते हैं क्वेश्चन यहाँ से 144, श्वेत विद्रोह के बारे में विचार करना है 1859 के बारे में। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल यूरोपीय सैनिकों द्वारा ब्रिटिश राजशाही सत्ता हस्तांतरित करने के जाने को लेकर के खिलाफ किया गया विद्रोह था। पहली बात करेक्ट, ये घटना लॉर्ड कैनिंग के वायसराय के काल के दौरान घटी थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। सी 144 का सही आंसर है। 145, 1870 के दशक में उत्तरार्ध में ब्रिटिश टेलीफोन की नीतियों के संबंध में विचार करना है। लॉर्ड एडनबरो ने भारत में आयात होने वाले कई प्रकार के मोटे सूती सामानों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया था। 145 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत है, क्योंकि मोटे सूती कपड़ों का आयात शुल्क समाप्त करने वाले लॉर्ड एडनबरो नहीं थे। यह कदम 1870 के दशक में उत्तरार्ध में लॉर्ड रिटन के वायसराय के कॉल में दौरान उठाया गया था। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड, ये नीति बॉम्बे और अहमदाबाद में नए भारतीय वस्त्र उद्योग की रक्षा के लिए बनाई गई थी। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि इस नीति का उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग की रक्षा नहीं करना था, बल्कि वास्तव में इसमें बॉम्बे और मद्रास जैसे शहरों में स्थित भारतीय वस्त्र मिलों की सस्ती ब्रिटिश मशीन की माल को लेकर उन्हें नुकसान पहुंचाना था। ठीक है, 1 गलत है, 2 भी गलत है, डी आंसर होगा। 146 नंबर है 146, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के संबंध में विचार करना है। इसमें कुछ प्रमुख प्रशासनिक पद केवल अनुबंधित सिविल सेवकों के लिए आरक्षित किए गए थे, ये रखे गए थे। पहला क्या होगा? सही बात है। सेकेंड बात है, सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में ICS परीक्षा सफलतापूर्वक उत्पन्न की थी, ये बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं, आंसर सी। 47 है, उन्होंने 1864 में गाजीपुर में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी और बाद में मुसलमानों के बीच यहाँ पर पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए इसे अलीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया था। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है उन्होंने, है ना, कौन है उन्होंने? यहाँ पर किसके यहाँ पर व्यक्तित्व की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 147 का सैयद अहमद खान की यहाँ पर बात कर रहा है। सैयद अहमद खान 19वीं शताब्दी में भारत के अग्रणी मुस्लिम व्यवहारिकतावादी समाज सुधारक और दार्शनिक थे। ठीक है, 148, पंजाब निरंकारी आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना बाबा दयाल दास ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में की थी। 148 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है। इसे निराकार ईश्वर की पूजा और मूर्ति पूजा त्याग पर जोर दिया गया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये बहावियों के समान एक अत्यंत उग्र ब्रिटिश जो विरोधी थे उसके राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। तीसरा गलत है, क्योंकि निरंकारी आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसने ब्रिटिश भारत राज्य में विरुद्ध कभी भी यहाँ पर राजनीतिक या उदारवादी उग्रवादी स्वरूप नहीं लिया था। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 148 का 1 और 2 सही है, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन 149, है, भारत में ब्रिटिश वर्चस्व के संबंध में विचार करना है। अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती जाति या कबीले के बजाय योग्यता के आधार पर की थी। पहली बात 149 का करेक्ट है। भारतीय शासक सैन्य अधिकारियों के चयन के अक्सर योग्यता के बजाय व्यक्तिगत संपर्क पर भरोसा करते थे। सेकेंड बात भी सही है। अंग्रेजों के पास अनुभवी नेतृत्व की कमी थी, लेकिन फिर भी वित्तीय शक्ति के कारण भारतीय सेना पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ये कहना यहाँ पर गलत हो जाएगा कि ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर कि अंग्रेजों ने पास अनुभवी नेतृत्व का भाव था। वास्तव में उत्कृष्ट नेता या उनका नेतृत्व ही उनकी सर्वोच्चता का प्रमुख कारण था। तो बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है, 2 बातें सही है। लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर, उन्होंने इंडियन मिरर पत्रिका की स्थापना की, जो शुरू में ब्राह्मण आंदोलन की मुख्य पत्र थी और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरी थी। कौन है, किस व्यक्तित्व यहाँ पर बात की जा रही है? आंसर हो जाएगा 150 का डी नरेंद्र नाथ सेन,
नरेंद्र नाथ सेन इसका सही आंसर होगा डी। नरेंद्र नाथ सेन इंडियन मिरर नामक पत्रिका की स्थापना और संपादन किया था, जो शुरू में ब्रह्म समाज आंदोलन के मुख्य पत्र के रूप में काम करती थी और समय के साथ साथ समाचार पत्र एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी प्रकाशन बन गया था। ठीक है, बाद में प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभरी थी और उन्होंने औपनिवेशिक भारत की राजनीतिक जागरूकता के सुधार को लेकर बढ़ावा देने की तत्परता को इस्तेमाल किया था। उन्होंने बंगाल में विभाजन विरोधी आंदोलन 1905 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और लॉर्ड कर्जन के खिलाफ जनमत जुटाने के लिए भी मिरर अखबार का इस्तेमाल किया था। तो ये सब पूरी बातें आपको याद रखनी है। देखो ज़्यादा बातें जो होती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके अलावा भी और बातें आपको यहाँ से कंप्लीट करनी है। जैसे हमारा टॉपिक यहाँ पर था इंडियन मिरर को लेकर के टॉपिक हो गया यहाँ से, ठीक है, करीब 2-3 टॉपिक निकल जाएगा। एक तो आपको यहाँ से निकल गया बंगाल विभाजन का विरोधी टॉपिक है जो 1905 में था, अभी मैंने बताया। तो ये सब पॉइंट करके आप लिखते जाएगा और कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर निकल रहे हैं। आप एक अच्छे से लिस्ट अगर बनाते चलोगे ना, और लिस्ट की आप अच्छे से तैयारी भी करते चलो, जैसे 50 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन साथ आपने पूरी 50 टॉपिक या जितने टॉपिक इसके अंतर्गत आ रहे हैं तो पूरी लिस्ट बना लो। लिस्ट के साथ साथ अगर आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन और अच्छी से तैयारी आपकी हो जाएगी। उसके बाद आप मॉक लगाओगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो जितने भी मॉक आप करते जा रहे हो साथ साथ उनके सबके टॉपिक भी एक पूरी लिस्ट बनाते जाओ। जैसे कि KGS का टेस्ट 11 है, टेस्ट 11 का टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट कर दो। 1 से 50 तक हो गया पार्ट 1 में। पार्ट 2 में ये 2 पेज ले लो, एक पेज ऐसा और एक पेज इसके पीछे वाला हो गया, है ना। टेस्ट 11 पार्ट 1 में यहाँ पर इतने टॉपिक, पार्ट 2 में इतने टॉपिक। एक पेज छोड़ देना, पूरे में गुथ के नहीं लिखना है, सिंपल तो दूर से अच्छा से लिखना है। तो आपका कम से कम 40 टॉपिक 45 टॉपिक आपको हो जाएगा एक पेज में। एक पेज ऐसा होता है ना, तो 2 बाद में इसे डिवाइड कर लो, लेकिन एक पार्ट एक ही में रखना है, पार्ट 1, पीछे वाले में पार्ट 2 कर दो। तो टॉपिकों की लिस्ट पूरी तैयार कर लो और उसके बाद आप इनको क्वेश्चन को करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आपका आएगा और पेपर में भी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, है ना। यही मैं UPSC के लिए भी बोला हूँ, अभी मैं पेपर कराया मैंने, तो बहुत अच्छा है। आप एक बार फॉलो करके देखो इसको, है ना। आप बता सकते हो टेलीग्राम कमेंट करके ये चैनल पर, है ना। एंड करते हैं। देखो टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना है, यहाँ पे सर्च करोगे नीचे टेलीग्राम पर UPSC नॉलेज ट्रैक, UPSC नॉलेज ट्रैक यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो उससे आप चैनल ज्वाइन होगे। बाकी कुछ पूछना है, अगर पर्सनल पूछना है तो मैं आपको ID दे रहा हूँ, BATHAMSHIV, इसमें आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो जो पूछना है आपको कुछ, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, अभी आपके पास टाइम है, हो सकता है BPSC इस बार टाइम से ही पेपर ले जुलाई में, है ना। तो अपने आप को अच्छे से बिल्कुल ढाल के एक एक चीज़ को लेकर अच्छे से कवर करना है, राइट। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।